हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 119 है। 118 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? देखिए, कुछ झील का नाम दिया गया है और उसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। उसमें जो है कि सुमेलित करना है आपको। लोनार झील ये कहाँ पे पड़ती है? तो लोनार झील जो है कि आपका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। नक्की झील की अगर हम बात करें तो नक्की झील कहाँ पे पड़ती है? तो ये गुजरात में नहीं पड़ती है, ये जो है कि आपका राजस्थान में पड़ती है। कोलेरू झील की अगर बात करें हम तो कोलेरू झील जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? तो ये आपका केरल में नहीं पड़ता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित कौन सा हो जाएगा? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। कोलेरू झील कहां पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। लौह इस्पात संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र का गलत युग्म बताइए। राउरकेला जर्मनी, बोकारो सोवियत संघ, भिलाई सोवियत संघ, दुर्गापुर रूस। देखिए, लौह इस्पात संयंत्र की बात की जा रही है और जो भी लौह इस्पात संयंत्र है ये किस के सहयोग से, मतलब कौन से राष्ट्र के सहयोग से ये बना हुआ है, यहाँ पे स्थापना हुई है, इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है, अगर हम राउरकेला की बात करें, ठीक है, तो राउरकेला जो है कि ये जर्मनी के सहयोग से बना हुआ है। और राउरकेला है कहाँ पे? तो ये है आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बोकारो की बात करें हम तो बोकारो कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड में है और ये भी आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ है। भिलाई की बात करें हम तो भिलाई कहाँ पे है? तो भिलाई पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। और ये सोवियत संघ, मतलब सोवियत संघ का मतलब कि पहले ये था यूएसएसआर, लेकिन आज की डेट में क्या है? रूस है। दुर्गापुर की बात करें हम तो दुर्गापुर जो है कि किसके सहयोग से बना हुआ है? तो ये रूस के सहयोग से नहीं बना हुआ है। ये लौह इस्पात संयंत्र दुर्गापुर ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। इसे जो है कि ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, तो गलत आपका कौन सा है? ये डी ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करें इसमें केवल ये बोकारो जो है ना, ये बोकारो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ये बना। बाकी जो है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है, ये जो है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ड्यूरेशन में ये स्थापित किए गए थे। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। झंझावतों से, पश्चिमी विक्षोभों से, लौटते मानसून से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। देखिए, भारत में उत्तर पश्चिम भाग जो है वहां पे शीतकालीन, मतलब कि सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। तो ये जो है कि किसकी वजह से वर्षा होती है? तो देखिए, अगर हम बात करें शीतकालीन में दिसंबर और जनवरी महीना में, तो ये भूमध्य सागरीय हवाओं को ये जो है कि भारत में कम दाब के कारण जो है कि आगमन होता है। और ये हवाएं जो है कि ईरान, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान होती हुई जो है कि भारत में प्रवेश करती है और शीतकाल में क्या करवाती है? वर्षा करवाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न नदियों में से कौन सी एक अधिक प्रदूषण के कारण जैविक रेगिस्तान कही जाती है? घाघरा नदी, दामोदर नदी, पेरियार नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी काफी अधिक प्रदूषण के कारण उसको क्या बोला जाता है? जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपका ये कौन सी? दामोदर नदी है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो दामोदर नदी है ना, इसके तट पे अनेक औद्योगिक एवं खनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इन केंद्रों से जो भी अपशिष्ट पदार्थें निकलता है वो जो है कि ये नदी में जाता है। और नदी इसके वजह से क्या हो गई है कि काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है। इस वजह से इसे जो है कि जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दामोदर नदी।
सही कथन पहचानिए। मिथन त्योहार का संबंध नागा जनजाति से है। जनजातीय महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। भील जनजाति का संबंध गुजरात राज्य से है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सही कथन पहचान करना है आपको। जो देखिए मिथन त्योहार है, ये जो है कि नागा जनजाति से संबंधित है। नागा जनजाति के लोग जो है कि मिथन त्योहार को मनाते हैं। जनजातीय महाद्वीप किस अफ्रीका मतलब किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है जनजातीय महाद्वीप। भील जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो ये गुजरात राज्य से। देखिए भील जनजाति के अगर बारे में बात करें हम, तो भील जनजाति जो है कि आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब सारे जगहों पे निवास करती है। यहाँ पे सब पाई जाती है। यहाँ पे गुजरात भी दिया है, तो गुजरात में भी ये निवास करती है भील जनजाति। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। कच्छ वनस्पति और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। बेम्बनाड केरल, कूड़ापुर कर्नाटक, अचरा रत्नागिरी तमिलनाडु, पिचौरम तमिलनाडु। देखिए कुछ वनस्पतियों का नाम दिया गया है और उससे संबंधित राज्य का गलत युग्म बताना है आपको। बेम्बनाड वनस्पति ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका केरल में। कूड़ापुर ये जो है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में है। अचरा रत्नागिरी ये जो है कि आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, पिचौरम ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है? सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एटलस पर्वत श्रेणी एक बलित पर्वत है। तमिलनाडु में शीशम बहुतायत उगता है। विषुवत-रेखीय प्रदेश विश्व में सबसे गर्म प्रदेश है। उपयुक्त सभी कथन सही है। इसमें आपको सही बताना है। एटलस पर्वत श्रेणी एक क्या है? ये बलित पर्वत है। देखिए बलित पर्वत होता क्या है? अगर हम बात करें बलित पर्वत की, तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो जो एटलस पर्वत श्रेणी है यह एक जो है कि बलित पर्वत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में शीशम बहुतायत उगता है। देखिए शीशम की बात करें हम, तो तमिलनाडु में बहुतायत तो नहीं उगता है। तमिलनाडु में लगभग चंदन वंदन के पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है कि क्या है? ये गलत है। विषुवत-रेखीय प्रदेश विश्व में सबसे गर्म प्रदेश है। देखिए अगर विश्व में सबसे गर्म प्रदेश की बात करें हम, तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश होता है। ठीक है, ये जो है कि विषुवत-रेखीय प्रदेश नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? तो ये पहला वाला ऑप्शन कि एटलस पर्वत श्रेणी जो है कि एक बलित पर्वत है। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। देखिए माजुली ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका कहाँ पे? ये असम में सिचुएटेड है। असम राज्य में ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है माजुली नदीय द्वीप। और यह जो है कि यहाँ पे क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है, और जो ये माजुली है ये जो है कि आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल ये पारिस्थितिकी एक हॉट स्पॉट भी है। तो ये है आपका असम राज्य में। इस स्थल से प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मिला है? ब्रह्मगिरी, भीमबेटका, बुरझोम, मेहरगढ़। पूछा जा रहा है कि किस स्थल में से प्रागैतिहासिक काल में भैंस का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है भैंस का साक्ष्य? वो मिला है आपका मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ पड़ता है आपका बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे सिचुएटेड है। निम्न कथनों का पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हुआ था। 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों के एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया था। देखिए बात की जा रही है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें हम, तो ये जो है कि 1767 से 69 के बीच हुआ था। 1767 से 69 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए 69 में क्या हुआ कि यहाँ पे मद्रास की संधि की गई। देखिए जब लड़ाई चल रही है तो संधि के बाद क्या होगा? तभी वो जो कि लड़ाई शांत होगी। तो
1767 से लेकर के 69 तक ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। 69 में क्या हुआ कि मद्रास की संधि की गई, और इसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज थे और हैदर अली थे, इनकी ये शर्त हुई कि जो दोनों लोग, मतलब दोनों पक्षों, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ये जो है कि पहला तो ऐसे ही गलत है, 1767 से 69 के बीच, यहाँ दिया गया है 1780 से 84 के बीच। जब 69 में संधि हुई तो यहाँ पे लिखा है 1780, तो ये हो जाएगा 1769 में ये संधि हुई थी। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसमें हो जाएगा न तो एक न ही दो, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा, आत्माराम पांडुरंग। देखिए इसमें कुछ संस्था का नाम दिया गया और उनके संस्थापक का नाम दिया गया, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। राधा स्वामी सत्संग, इसकी संस्थापना जो है कि तुलसी राम के द्वारा किया गया। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज जो है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और आत्मीय सभा की बात करें हम, तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और इनको जो है कि 1815 में यह स्थापित किया गया था आत्मीय सभा, जो कि बाद में चल करके 1828 में क्या हो गया, तो ये ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है इसका नाम। और आत्माराम पांडुरंग की अगर बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज सभा की स्थापना किया था, न कि आत्मीय सभा की। तो ये है आपका गलत। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय और आत्माराम पांडुरंग किसके स्थापना किए थे, तो प्रार्थना समाज की। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। दोआब और नदी क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। बारी दोआब ब्यास व रावी के बीच, रचना दोआब ब्यास व चेनाब के बीच, विश्व दोआब ब्यास व सतलज के बीच, सिंध सागर दोआब झेलम व सिंधु के बीच। देखिए अगर हम बात करें दोआब क्षेत्र की, तो दोआब क्षेत्र जो है कि दो नदियों के बीच के स्थान को हम दोआब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बारी दोआब जो है कि वो ब्यास व रावी के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहते हैं, ठीक है। रचना दोआब की बात करें हम, तो रचना दोआब जो है कि आपका ब्यास व चेनाब के बीच की नहीं कहते हैं, ये जो है कि रावी व चेनाब के बीच है आपका रचना दोआब, ठीक है। तो यह आपका गलत है। विश्व दोआब ये ब्यास व सतलज नदी के बीच में है, और सिंध सागर दोआब जो है कि झेलम व सिंधु के बीच में है, तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पूछा जा रहा है गलत युग्म कौन सा है, तो गलत युग्म है आपका बी ऑप्शन, रचना दोआब जो है कि ब्यास व चेनाब के बीच नहीं है, रचना दोआब जो है कि रावी व चेनाब के बीच है। भौतिक संबंधी खोज एवं वैज्ञानिक का गलत युग्म बताइए। डायोड बल्ब सर जे ए फ्लेमिंग, रेडियो एक्टिवता हेनरी बेकरेल, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, विद्युत अपघटन के नियम मार्कोनी। देखिए डायोड बल्ब की खोज किसने किया था? सर जे ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत ये मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। और विद्युत अपघटन के नियम जो है वो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, न कि मार्कोनी का है। किसका है नियम? विद्युत अपघटन के नियम, तो ये है आपके फैराडे का। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग का गलत युग्म बताइए। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र, कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण, क्रोनोमीटर मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र। देखिए कुछ वैज्ञानिक यंत्र का नाम दिया गया और उनका उपयोग का जो है ये गलत युग्म बताना है। बोलोमीटर की अगर बात करें हम तो उसमें विकिरण मापने वाला ये यंत्र होता है बोलोमीटर। एक्टिनोमीटर की बात करें हम तो ये सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। कार्बोरेटर क्या होता है कि अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त ये उपकरण है। और क्रोनोमीटर की बात करें हम तो क्रोनोमीटर जो है कि ये मनुष्य की हृदय गति नहीं मापता है। ये क्रोनोमीटर जो है कि पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए ये लगाया जाता है। और मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है आपका कार्डियोग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मौर्य समाज के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए।
आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए, इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। मौर्य साम्राज्य के संबंध में बात की जा रही है। जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इलाके हैं वो मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके विचार जो है कि अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसके, तो ये कौटिल्य के द्वारा जो है कि रचित अर्थशास्त्र है, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र लिखा गया है तो इसमें जो है कि कौटिल्य के विचार हैं, न कि चंद्रगुप्त के, ठीक है। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है और अर्थशास्त्र में विचार किसके हैं? कौटिल्य के हैं, न कि चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कौटिल्य के बारे में तो कौटिल्य के और क्या नाम है? चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये भी दोनों इनके नाम है। तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तो यहां पे हो जाएगा आपका केवल एक सही है। क्षत्रिय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों को शताब्दियों की पुरानी जीवित परंपरा है। देखिए, बात की जा रही है क्षत्रिय नृत्य की, ठीक है। क्षत्रिय नृत्य जो है ये 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक थे श्रीमंत शंकरदेव। इनके द्वारा जो है कि क्षत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है कि क्षत्रिय संगीत, नृत्य तथा अभिनय का ये मिश्रण है, बिल्कुल सही है। और यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है, बिल्कुल पुरानी जीवंत परंपरा है, क्योंकि ये 15वीं ईस्वी में ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है कि वैष्णव धर्म के प्रचार करने के लिए शुरू किया गया था। जो ये वैष्णव संत और सुधारक थे श्रीमंत शंकरदेव, इनके द्वारा। तो ये भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका कि 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, जो क्षत्रिय नृत्य है ना, इसको 15 नवंबर 2000 को जो है कि इसको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है कि क्षत्रिय नृत्य को ये जो है कि शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। यह तरंगे प्रकाश के वेग से चलती है। बात की जा रही है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनको संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है क्या? देखिए, ये जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए बिना माध्यम के जो है कि ये चल जाएगी, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये है आपका गलत। और ये जो तरंगे हैं प्रकाश के वेग से चलती है, बिल्कुल सही है कि ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि प्रकाश का वेग जो है कि कितना होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा मुझे। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल बी ऑप्शन, ठीक है। केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चातुर्वर्ण 4 आश्रम, शूद्र 3 वर्णों की सेवा, महामात्र उच्च वर्गीय अधिकारी, धर्मशास्त्र धर्म तथा दर्शन संबंधी कृति। कौन सा सुमेलित नहीं है? चातुर्वर्ण। चातुर्वर्ण का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि चारों वर्णों से है इसका मतलब। चातुर्वर्ण का 4 वर्ण कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र से है इसका। जो चातुर्वर्ण है इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित है। शूद्र 3 वर्णों की सेवा, इसका अभिप्राय है। महामात्र ये उच्च वर्गीय अधिकारी से अभिप्राय है। और धर्मशास्त्र, इसका अभिप्राय जो है कि धर्म तथा दर्शन संबंधी कृतियों से है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये ए वाला नहीं है। चातुर्वर्ण का मतलब क्या होता है? तो चारों वर्णों से है इसका मतलब, ठीक है। 4 आश्रम से नहीं है। घाटियों एवं उनके देश का गलत युग्म बताइए। स्वात घाटी उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, ग्रैंड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, रैबिट घाटी कोलोरेडो, बालिम घाटी हांगकांग। देखिए, घाटियां और उनके देश का गलत युग्म बताना है, ठीक है। स्वात घाटी
ये जो है कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। ठीक है। ग्रैंड घाटी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। रैबिट घाटी ये कोलोरेडो में है। और बालिम घाटी की बात करें हम तो ये जो है कि हांगकांग में नहीं है, ये पापुआ न्यू गिनी में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देश के प्रमुख पाइपलाइन या उनकी लंबाई का गलत युग्म बताइए। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर, सलाया मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर, मुंद्रा पानीपत 943 किलोमीटर, बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। देखिए हमारे देश की कुछ प्रमुख पाइपलाइनों का नाम दिया गया है और उनकी लंबाई भी दी गई है, उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये जो है कि 1750 किलोमीटर की पाइपलाइन है। शलाया मथुरा पानीपत ये जो है कि इसका डिस्टेंस जो है कि 1870 किलोमीटर है। मुद्रा पानीपत ये 943 किलोमीटर नहीं है, ये जो है कि 1174 किलोमीटर इस पाइपलाइन की लंबाई है। और बरौनी हल्दिया जो है कि 943 किलोमीटर है। इसमें गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की मुंद्रा पानीपत जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई जो है कि 1174 किलोमीटर है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि जनगणना 2011 के संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें जनगणना 2011 की, तो जनगणना 2011 वाला जो है कि आपको 25 अगस्त 2015 को जो है कि इसके आंकड़े जारी किए गए थे। 25 अगस्त 2015 को धर्म आधारित जनसंख्या आंकड़ा जो है कि जारी किया गया था। उसमें सबसे कम लिंगानुपात अगर देखा जाए तो सिख समुदाय का है। कितना है लिंगानुपात? तो इसका लिंगानुपात है आपका 903। ठीक है। सिख का। बौद्ध का लिंगानुपात देखा जाए तो बौद्ध का कितना है? तो इसमें जो है कि 965 है। ठीक है। जैन का लिंगानुपात कितना है? तो जैन का 940 है। और मुस्लिम समुदाय का लिंगानुपात जो है कि 951 है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है कि आपका सिख समुदाय का है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड माउंट बेटन। तो गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक पे पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते